रामकृष्ण परमहंस 20वीं सदी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियत में से एक श्री रामकृष्ण परमहंस एक राष्ट्रवादी और योगी थे, जिन्होंने जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य तरीके से अनुवाद किया। 1836 में एक साधारण बंगाली ग्रामीण परिवार में जन्मे रामकृष्ण उतने ही सरल योगी थे। उन्होंने जीवन भर विभिन्न रूपों में ईश्वर की खोज की और प्रत्येक व्यक्ति में सोचता सत्ता के दिव्य अवतार में विश्वास किया। कभी कभी भगवान विष्णु के आधुनिक अवतार माने जाने वाले रामकृष्ण जीवन के सभी क्षेत्रों की परेशान आत्माओं के लिए आध्यात्मिक मुक्ति के अवतार थे। वह उस समय बंगाल में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जब प्रांत में गहन आध्यात्मिक संकट पर्याप्त था, जिसके कारण युवा बंगालियों ने ब्रह्मवाद और ईसाई धर्म को अपना लिया था। उनकी विरासत 1886 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उनकी शिक्षा और दर्शनों को दुनिया तक पहुंचाया। सत्संग में उनकी शिक्षा प्राचीन ऋषियों और द्रष्टाओं की तरह ही पारंपरिक थी, फिर भी वे युगों तक समकालीन बने रहे। रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को खुरीदाल चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी के घर गांधाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। गरीब ब्राह्मण परिवार बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के कमरपुकार गांव का रहने वाला था। युवा गंधार को संस्कृत सीखने के लिए गांव के स्कूल में भेजा गया था, लेकिन एक अनिश्चित छात्र के रूप में वो अक्सर अनुपस्थित रहता था। उन्हें हिंदू देवी देवताओं के मिट्टी के मॉडल बनाना और चित्रित करना पसंद था। वह लोक और पौराणिक कहानियों की ओर आकर्षित थे, जो उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी। उन्होंने धीरे धीरे पुरोहित और संतों से सुनकर ही रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य पवित्र साहित्य कंठस्थ कर लिया। वह गंधर को प्रकृति से इतना प्रेम था कि वह अपना अधिकांश समय बगीचों और नदी तटों पर बिताते थे। बहुत छोटी उम्र से ही गंधर का रुझान धार्मिक तथा उन्हें रोजमर्रा की घटनाओं से आत्मिक आनंद का अनुभव होता था। पूजा करते समय, कोई धार्मिक नाटक देखते समय वह समाधि में चला जाता था। 1843 में गंधर के पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई राजकुमार पर आ गई। राजकुमार परिवार के लिए कमाने के लिए कलकत्ता चले गए और गंधर ने अपने गांव में वापस आकर अपने परिवार देवता की नियमित पूजा करना शुरू कर दिया, जिसे पहले उनके भाई संभालते थे। वह आध्यात्मिक धार्मिक थे और उत्साहपूर्वक पूजन अर्चना करते थे। इस बीच उनके बड़े भाई ने कलकत्ता में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों में पुजारी के रूप में कार्य किया। रामकृष्ण की शादी 1859 में 23 साल की उम्र में पड़ोसी गांव की 5 साल की सरदामुनि मुखोपाध्याय से हुई थी। सरदामुनि के व्यवसाय होने के तक दोनों अलग अलग रहे और वह 18 साल की उम्र में दक्षिण सेवा में अपने पति के साथ शामिल हो गई। रामकृष्ण ने उन्हें दिव्य माँ का अवतार घोषित किया और देवी काली के आसन पर उनके साथ पड़ोसी पूजा की। वह अपने पति के दर्शन की प्रबल अनुयायी थी और उनकी शिष्यों के लिए माँ की भूमिका बहुत सजा से निभाती थी।